क्या करना है कि ए पता करना है। ए फर्स्ट टर्म है -30, ये क्लियर हो गया हमारा कि ए -30 है। अब डी कॉमन डिफरेंस पता 4n+1, बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। ये है तुम्हारे सामने PYQ। आई एम श्योर इस PYQ के जितने भी क्वेश्चंस हैं तुमने अगर इसको लगा लिया तो ये तुम्हारे लिए एंटीबायोटिक का काम करेगा, ये जड़ी बूटी का काम करेगा। ये वो जड़ी बूटी जो हनुमान जी ने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर ले आया था। अब पूछो क्यों? क्योंकि वो लास्ट मौका था और यहाँ भी तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है। तो जितने भी PYQs है 5 से 7 साल के, कोई भी बेसिक वाला हो, कोई भी स्टैंडर्ड वाला हो, कि वो 5% कैटेगरी में टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आ पाता। क्यों? किसी का बैक लग जाता है, कोई स्टैंडर्ड लेकर के फंस गया, दिसंबर में रियलाइज हुआ। सारी चीजों का मूल मंत्र यहाँ पर है। ये PYQs के तुम अगर एक क्वेश्चन लगा लियो, साथ में पूरी NCERT खत्म कर दिया, तुम्हें 100% लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लो, लेकिन यहां पर ये जो PYQs लगवाऊंगा, इसको लगाने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा IQ लेवल 1000% बढ़ेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि चैप्टर्स के अलावा जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। कितना भी तुमने मॉक लगा लिया, कितना भी तुमने प्री बोर्ड दे दिया स्कूल में, कितना तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, SST, हिंदी, इंग्लिश दिया, लेकिन पेपर अलग, स्कूल वालों ने भी वैसा नहीं खाया। तो क्यों ना थोड़ा PYQs के अलग अलग डिफिकल्ट क्वेश्चंस करे जाए। ये मूल मंत्र है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के लिए। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है AP से। अब साथ में यहाँ पे हम क्या कराएंगे? साथ में यहाँ पे हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कराएंगे, हर क्वेश्चंस के डाउट कराएंगे, किस चैप्टर से क्वेश्चन है वो, और उसके ट्रिक्स कैसे हम अप्रोच करें क्वेश्चन को, वो कैसे स्टार्ट करें, क्या गलतियां करते हैं, डाउट्स कहाँ आते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इतना लगाने के बाद तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ और यहाँ पे आके ये मैथ्स के क्वेश्चंस लगा लो, तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुमने क्या लूज किया है और क्या गेन किया अभी तक। ओके, तो पहला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन AP इज -30, -25, 24, -18। ये अब AP है, तो AP से सबसे पहले तुम्हें दिमाग में हिट कर लीजिए खट्टे से कि क्या AP में से ये तीन फॉर्मूले होते हैं। A plus n minus 1 into D। A है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, D है कॉमन डिफरेंस। Sn होता है n upon 2 2a plus n minus 1 into D और n upon 2 a plus n। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें n मतलब लास्ट टर्म पता हो, तब वरना नहीं लगाना है। D क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इतने सारे बेसिक्स हैं। हाँ, और AP क्या होता है? कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस में नंबर लिखा हुआ है, अगर उनका कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट और फर्स्ट, नेक्स्ट बट जस्ट उसके पहले वाला उसके बाद वाला का डिफरेंस बराबर आ रहा सभी सीरीज में, तो वो AP है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन AP। अब AP का क्वेश्चन तो है, तो अब हम अप्रोच कैसे लगाए, स्टार्ट कैसे करें, क्या डाउट्स आते हैं? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि A पता करना है। A फर्स्ट टर्म है -30, ये क्लियर हो गया हमारा कि A -30 है। अब D कॉमन डिफरेंस पता करना है और यहाँ पे दिया सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, तो N की जो वैल्यू है ना वो तुम्हारी है 30। इस चीज को नोट रखना दिमाग में, ऐसे लगते हुए चलो। गिवन A -30 है, ठीक है, यहाँ पे गिवन लिखोगे ये। उसके बाद सेकंड हमारा स्टेप है कि हमें D पता करना, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पे -24, माइनस A1 क्या है, जैसी वैल्यू है वैसे ही रखना है, माइनस का 30। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा -24 प्लस 30 प्लस का 6। कॉमन डिफरेंस निकल के आया प्लस का 6। अब 6 आ गया, अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो D की वैल्यू जो आई वो आई प्लस का 6। ध्यान देना प्लस का 6 है, माइनस का 6 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सम हमसे पूछा है तो हम n अपॉन टू a प्लस l लगाएंगे, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d लगाएंगे। फॉर्मूला बहुत ध्यान से चुनना, हर एक क्वेश्चन को करने के कई स्टेप्स होते हैं, कई तरीके होते हैं, कई मेथड्स हैं। तो हम लगाएंगे ये क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो थर्ड स्टेप हमारा फॉर्मूला अप्रोच ये रहेगा कि n की जगह 30, n अपॉन 2, n की वैल्यू है 30 अपॉन 2 a की वैल्यू है -30 प्लस n की वैल्यू है 30 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आई हमारी 6। ये है, इसको सॉल्व करते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू -60 प्लस 29 इंटू 6, यहां तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 माइनस 60 प्लस 29 इंटू 6 कितना होता है 174। 174 कैसे हमने 174 निकाला, तो 29 को तुम 30 एज्यूम कर लो, 6 3 जा 18, 180 और यहाँ पे 6 टाइम्स बढ़ा है तो 6 माइनस कर दोगे तो 174 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करो तो 174 को तुम निगेट करो, सिर्फ 74,
74 minus 60 is equal to 40. So their answer will be 15 into 114. ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। इससे डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे और तुम्हें डाउट किसी भी तरीके की नहीं रहेगी। इसको मल्टीप्लाई करो और फाइनल टर्म अपना आंसर ले आओ। तो सो देयरफॉर S30 की वैल्यू जो होगी वो होगी 114 into 15। तो 114 को तुम 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1140 और 1140 का आधा होता है 570। 570 इसमें ऐड कर दो, 0 11 का 1 कैरी 1 5 6 1 7 और 1 1710 विल बी योर फाइनल आंसर। ये अप्रोच लेके चलना है। इसमें डाउट क्या होता है कि कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन में, कैसे फॉर्मूला का चुनाव करें, ये सारे डाउट्स हैं। इसके स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके वीडियो देख लो तुरंत, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सेम एपी से रिलेटेड है। यहाँ पे गिवन की वैल्यू कुछ और है, तो उसको भी हम करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में। अगर तुमने ये ट्रिक को सीख लिया ना, तो तुम्हारे कितने सेकंड बचेंगे, वो सेकंड करके मिनट बच जाएंगे, तुम लास्ट में कितनी जल्दी क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाओगे। फाइनल आंसर तक आना सबसे बड़ा यहाँ पे स्ट्रगल है बच्चों का, जो कि लोगों से नहीं हो रहा है, बच्चों से नहीं हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है एस एन, इफ एन एपी, एपी में एस एन की वैल्यू है n 4n plus 1। बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। अब हमें पूछा है एपी क्या होगा। अब हमारे दिमाग में आता है एसएन की वैल्यू है ये 4n plus 1। हमने इतने ही फॉर्मूले पढ़े हैं, इससे बाहर हमने कुछ पढ़ा नहीं है। एक तुमने पढ़ा होगा L इज इक्वल टू सेम a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। बट क्या चारों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है? नहीं। अब यहाँ पे हम क्या अप्रोच लगाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन छोड़ना नहीं है, हमें ये पता है कि n वैल्यू है, Sn दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे n की वैल्यू 1 लेकर। सबसे पहला काम है फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक, ये करेंगे पहला। तो S1 सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 5। सेम करेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो S2 इज इक्वल टू 2, 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस 1, दैट विल बी 9 2 जा 18। अब ऐसे ही करेंगे हम S3 के लिए। ये n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट करता है, ठीक है। जब तुम बीटेक वगैरह करोगे या कोडिंग वगैरह करोगे, वेब पेज, वेब सीरीज वगैरह बनाओगे, बैकएंड फ्रंट एंड में जाओगे, जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी या पाइथन वगैरह, तो वहां पे समझ में आएगा कि i क्या होती है और n क्या होती है, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स, ये लूप में चलते हैं, लूप में। तो S3 रखेंगे तो 3, 4 3 जा 12 प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी 13 3 जा 39। अब यहाँ पे हमें इतनी वैल्यूज आ गई, ध्यान से देखो, S1 आ गई, S2 आ गई और S3 आ गई, 5 18 और 39, ठीक है, इसको याद रखना, 5 18 और 39। अब तुम्हें हम अप्रोच बताते हैं क्या करना है इसके जस्ट बाद, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड छोटा है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। S1 आया है 5, S2 आया है 4 2 8 + 1 9 2 18 एंड S3 आया है 4 3 12 + 1 13 13 3 39 39। हम शॉर्टकट से कर सकते हैं बट समझाना भी जरूरी है। यहाँ पे ये हमें आ गया। अब हमें ये पता है S1 की वैल्यूज होती है वो A1 ही होती है, या A बोल सकते हैं। S2 होता है A1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसको हम लिख सकते हैं A, और A2 को हम लिखते हैं A प्लस 1D, मतलब A प्लस D। यहां से आता है 2A प्लस D। ये पता है ना कि अगर सम ऑफ 5 टर्म है, तो अगर S5 है तो इसको हम लिखते हैं कैसे, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे ऐसे A5 तक, ठीक है, यही होता है, इसको लिख सकते हैं ये, ठीक, ये अप्रोच रखना चाहिए। तो S2 आ गया हमें, S1 आ गया A1, S2 आ गया 2A प्लस D, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, S2 की वैल्यू है, S1 की वैल्यू है A1, तो A1 की वैल्यू हमें पता चल गई, S2 की वैल्यू 2A प्लस D जो कि 18 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे S2 और रखेंगे 18। A की वैल्यू हमें पता है 5, 5 2 जा 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस D हमें पता करना है। अगर हमें D पता चल गया तो AP क्या बनने वाली है वो हम पता कर सकते हैं। सो 18 की जो वैल्यू होगी, 18 इज इक्वल टू 10 प्लस D, और यहां से D की वैल्यू आती है 18 माइनस 10 विल बी 8। D की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, AP हमसे पूछा है कि AP क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, D की वैल्यू आ गई 8, A1 की वैल्यू है 5, ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब इसको रफ करते हैं, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड छोटा है इस वजह से। D की वैल्यू आई है हमारी 5, इसको रिमेंबर रखना, और A1 की वैल्यू है A1 5 और D की वैल्यू है
80 आई थी ना, ठीक है, ठीक, यहां तक आ गया। अब यहाँ पे कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, देखो एपी अब हमें बनाना है, ए आ गया, डी आ गया, बन गया। A1 क्या होता है, A1 हमें पता है 5, तो एपी जो बन रहा है ये बन रहा है 5, सेकंड टर्म ये A1 है, ठीक है। A2 क्या होता है, A प्लस डी, 5 प्लस 8 13। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A2 16 प्लस 3 21। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, ये A4 होता है। तो 8 3 24 प्लस 5 29। कॉमन डिफरेंस देखो 8 का, 8 का और 8 का, तो ये हमारी एपी फाइनल बनके आ गई। ये छोटा सा सॉल्यूशन था जो बच्चों को दिक्कत कर रहा था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी तीसरा क्वेश्चन जो है वो है सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटालिक ऑफ रेडियस, ठीक है, इसको करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे दिया सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मतलब जब भी दिया हो तो तुम्हें ये समझना है कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा है। वॉल्यूम तुम्हें पता है, कोई एक ग्लास है तो उसमें कितना पानी आ रहा है वो होता है वॉल्यूम। वो वाला वॉल्यूम नहीं है कि वॉइस को तेज किया, धीरे किया, गाना बजाया, तेज किया, वॉल्यूम कम कर, पापा जब जाएगा वाला नहीं है, ठीक। A solid metallic sphere of radius 10.5 सेंटीमीटर, मेटालिक स्फीयर है, ये स्फीयर होता है। स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है और सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसका जो रेडियस की वैल्यू है यहां से यहां तक r, गिवन r इज इक्वल टू, कैसे लिखना है एग्जाम में ये भी बता दे रहा हूं, 10.5 सेंटीमीटर, ओके, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स। इसको मेल्ट करके छोटे छोटे कोन्स में बनाना है, इसको हमें ऐसे ऐसे बनाना है, छोटे छोटे कोन्स में, ठीक। कितने ऐसे कोन्स बनेंगे अगर हम इसको मेल्ट कर दे और ऐसे कोन बनाना हो तो कितने बनेंगे। तो ये स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा इस नंबर से डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल लो, एक इतना बड़ा ग्लास था, उसमें पूरा पानी भरा था और हमने छोटे 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 क्वार्टर वाले ग्लास रख दिए, ठीक है। तो कितना इसका पानी कितने ग्लास को भर सकता है, तो हम इसका पानी डालते जाएंगे, एक इतना खाएगा, फिर इतना से कम होता जाएगा, तो पता चल जाएगा कितने ग्लास में भरना है। तो सेम क्या करेंगे, एक ग्लास से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे करना है। तो कितने कोन्स के होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। यही चीज हमें करना है कि इसके वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम पहले निकालते हैं, तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे काट पीट करना ये भी देखो ध्यान से, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है। जब तक 3.14 नहीं दिया रहेगा हम 22/7 लेके ही चलेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है। रेडियस आया है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक। ये थोड़ा हटाते हैं, यहाँ पे इतना आया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी का 3 टाइम्स होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको काटो, 7 को उससे काटो, 7 1 जा 7 आया, 5 जा 35, 1.5, ठीक है। 1.5 से या 15 7 जा 105 होता है। 10.5 का स्क्वायर क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट लगाया, 10 के जस्ट बाद वाला नंबर होता है 11, तो 10 11 जा 110, ये इसका स्क्वायर आया ये, और यहाँ पे आ गई वैल्यू ये 3 5 जा 15, 15 होता है, 3 5 जा 0.5। इसके बाद हमारा जो वैल्यू बच गया थी 4 इंटू 22 इंटू 110.25, ठीक, और इंटू 0.5, इतनी वैल्यूज बच के आई हैं। अब इसका क्या करें, 0.5 को हम कैसे मल्टीप्लाई करें या क्या करें। 0.5 का मतलब होता है 1/2, आधा, किसी भी चीज का आधा। तो क्या हम यहाँ से 4 या 22 का आधा कर सकते हैं, 22 का आधा करते हैं, ये इसको 1/2 लिख सकते हैं। कोई गलत नहीं करेगा, कहीं से गलत नहीं होगा। 2 से 11, ठीक है, 2 से 11 और ये 110 इंटू 4 440 और 25 पैसे का 4 गुना 1 रुपया होता है, ठीक है। तो 441 इंटू 11, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। क्या करना है, कुछ नहीं, ये मत करना कि चलो तुम यहां से शुरू किए 441 इंटू 11, बिल्कुल नहीं करना है, ये गया, जमाना गया इस चीज का। अब थोड़ा स्मार्ट बनो। करना क्या है, पहला नंबर है 1, 1 लिखो, इसके जस्ट बाद वाले को प्लस करो, 1 + 4 5, फिर इसको इससे प्लस करो, 4 + 4 8, लास्ट में ये 4 बच जाता है।
तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, चलो इसका आ गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं कोन का, जल्दी से सारे अप्रोच एग्जाम में लगाना, कोई भी कहीं से गलत नहीं कर सकता है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। नंबर तो लिख लेते हो, काट पीट करने में सब खिचड़ी पका देते हो, उसके बाद लास्ट में आंसर आता नहीं है और यही बच्चे गलती कर जाते हैं, तरीका पता नहीं है। कमेंट करो अगर और भी कोई ट्रिक्स चाहिए तो। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हमने रखा, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना था, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, स्मॉलर कोन ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो कोन है इसका रेडियस है 3.5 और हाइट की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, सारी वैल्यूज पुट किया। अब हम देखें क्या कट रहा है सीधा। अगर कभी भी कोई भी नंबर डेसिमल में तो कोशिश करो उसे रेशनल नंबर में चेंज करने की। ठीक है, सीधा है नेचुरल नंबर, 3 से 3 निकल गए अपने रास्ते, 7 5 जा 35 तो 0.5। फिर हमने बताया 22 और का आधा करेंगे तो 11 होता है। ठीक है, 11 इंटू 3.5, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना 11 से सबसे आसान है। ये पहला क्या है 5, 5 प्लस 3 8 और लास्ट में 3 बचता है, रख दो। 11 3 33 तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन आया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार देखो ये आया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से या तो। अब जो कितने वॉल्यूम इसके कितने कोन आएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन हमें करना है, बस ये फाइनल आंसर है हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 4851 अपॉन 38.5, पॉइंट हटाओ यहाँ से, जीरो बढ़ जाएगा, काटोगे लास्ट में ये वैल्यू आएगी 126। 126 कोन ऐसे बनेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर ऐसे सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक देखे नहीं है, ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाता है। एनसीईआरटी में जितने बेसिक्स वाले हैं उनको अगर रट के चले जाओगे तो एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, उनका अच्छा नंबर आ जाएगा। 100 में से 100 की उम्मीद रखो, 80 में से 80 आ जाएगा पक्का है। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं अगर वो एनसीईआरटी रट के जाते हैं तो उनका 60 प्लस आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तैयार है पूरा एनसीईआरटी 2 से 3 बार रिवाइज है तभी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है m माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है इक्वेशन क्या होता है, इन अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया टू रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब है d की वैल्यू हमारी 0 होगी, तभी दो रियल और इक्वल रूट्स निकल के आएंगे। अब बच्चों को यहाँ डाउट क्या आता है, d की वैल्यू 0 हो गई, उन्होंने लगा d की वैल्यू उनको पता है d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू रख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे ना, डाउट क्या है इनका, देखो डाउट इनका सबसे बड़ा डाउट ये है कि डी को अंडर रूट लेके चले जाते हैं। पता नहीं क्यों, किसने कैसे बोला कि इनको डी अंडर रूट लेके जाना है, मेरे समझ में नहीं आता ये डी अंडर रूट क्यों लेके जाते हो भाई। जब मैं कॉपी चेक कर रहा था ना, बच्चों को देखा टेस्ट लिया तो डी अंडर रूट लेके जा रहे भाई, क्यों तुमने पढ़ा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू होती है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट में नहीं है वैल्यू। ठीक है, इसी को समझो, ये हो गया। तो यहां से हमें ये लेके चलना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में 0 लेके चलनी। चलो फटाफट सबसे पहले करना है ए बी और सी लिखना है, क्यों, उससे डाउट्स नहीं होते हैं। ए की वैल्यू हो गई m माइनस 1, बी की वैल्यू है 2m माइनस 1, सी की वैल्यू है 1। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह रखो और तुरंत आंसर आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, डी की वैल्यू है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है m माइनस 1 और इंटू। चलो सॉल्व करो तुरंत। 2 का स्क्वायर होता है 4, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4m प्लस 4। ठीक, इस सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा,
4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m माइनस 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सभी के वेरिएबल निकालो, ये स्क्वायर में है, ये अलग है, ये और ये सेम है, और ये सेम है, ठीक है। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब सब जगह 4 कॉमन लेके इसको हटा दोगे तो फाइनल वैल्यू आएगी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक वैल्यू आ गई, इसको जल्दी से देखो। 4 कॉमन लिया हर जगह और ये 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करने की बारी है। m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें ये पता है ये नंबर और इसका कोफिशिएंट 1, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आया 2। 2 के ऐसे दो फैक्टर जो प्लस करने पर, यहाँ के साइन को ध्यान दो, प्लस करने पर 3 है, तो ये होता है m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 3 और 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया m स्क्वायर माइनस 2m माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने m कॉमन लिया, m माइनस 2 आया। सेम यही चीज देखो, यहाँ कुछ करना नहीं है, ये जो ब्रैकेट में आता है ना इसको वही उतार देना है m माइनस 2, क्योंकि ये दोनों कभी चेंज नहीं होते। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, क्या कॉमन आ रहा है 1। साइन क्या होगी, यहाँ पे माइनस रखोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस रखोगे तो m की जो वैल्यू आई है m माइनस 1 और m माइनस 2। सो फाइनली m की वैल्यू आती है 1 और 2। m की वैल्यू आई 1 और m की वैल्यू आई 2। देखा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। m की वैल्यू आई 1 और m की वैल्यू आई 2। अब यहाँ पे m की वैल्यू हम 1 लेंगे या 2 लेंगे, ये चीज कंसीडर करनी है। अगर हमने m1 को 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, और 0 आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आया, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू यहाँ पे हम 2 लेके चलेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आता है। अंडर रूट 3x स्क्वायर, सबसे आसान है, इसका अप्रोच बहुत अच्छा है, प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 की वैल्यू 0 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं तुरंत। अब हमें पता है कुछ नहीं करना है, ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, और रूट थ्री होकर मल्टीप्लाई 21 होता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन है 21। 21 कैसे फैक्टर, जो प्लस करने पे 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 21, 7 और 3। सेम जैसा है क्वेश्चन वैसा ही लिखेंगे, रूट 3x स्क्वायर प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। फिर वैसा ही क्वेश्चन लिखेंगे, एक भी स्टेप मिस नहीं करना, कॉपी भरी लिखेगी और अच्छा लिखेगा, तुम्हें गलतियां नहीं होंगी। गलतियां तुम्हें होंगी तो दिख जाएगा क्या गलत कर रहे हो। ठीक, सेम वैसा ही लिखते जाना है। ये वाला स्टेप लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, यहाँ पे साइन की गलती हो जाती है जब माइनस होता है, तो ये नहीं भूलना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन है हमारा x, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, 3 लोगे या 7 लोगे। तो चलो इसको एक बार और इंटरचेंज करते हैं, रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले हम x ले लेते हैं। अब रूट 3 और 3 में बड़ा कौन है, रूट 3 छोटा है और 3 बड़ा है, तो रूट 3 की वैल्यू ले लेते हैं, रूट 3x कॉमन आ गया। तो हमने जब यहाँ पे लिया तो x आया और यहाँ पे आएगा तुम्हारा रूट 3। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि जब हमने रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई किया तो रूट कट जाएंगे, 3 आ जाएगा और x बचेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम यही चीज उतार देंगे, x प्लस रूट 3, कॉमन लेने का झंझट हटाओ। जब हमने यहाँ से x हटा दिया तो 7 ही तो बचा, यहाँ से रूट 3 कर दिया तो 7 और भी प्लस का 7 लो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 3 और x की वैल्यू आ गई -7 अपॉन रूट 3। ये दो वैल्यूज तुम्हारी आ गई x की। 2 मिनट में सारे सॉल्यूशन आ गए। मोड, इसमें हमारा मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0, सेम ऐसे उतार दिया, माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये चीज रख देंगे। ये हमारा है F1, ये हमारा है F1, इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू होती है F0, इसके बाद वाली होती है F2। F1 का लोअर होता है ये,
लोअर लिमिट। h होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 माइनस 10 10, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर सारी वैल्यू बस सीधे तुम रखते चले जाओ, आंसर तुम्हारा 2 मिनट में आ जाएगा। बहुत बड़ा लिख दिया हमने, ब्लैक बोर्ड छोटा हो जा रहा है ना, इस वजह से दिक्कत हो जा रही है। चलो l की वैल्यू होती है 10 प्लस f1 17 माइनस f0 12 अपॉन 2f1 34 मतलब 217 माइनस f0 12 माइनस f2 4, h है 10, ठीक, इसको करो, ये आएगा तुम्हारा 10 प्लस 12 माइनस 7 5 34 माइनस 16 माइनस प्लस साइन माइनस की इनटू 10। अब फाइनल जो तुम्हारा रिजल्ट आता है ना मोड का, वो होता है 10 प्लस 5 अपॉन 16 माइनस करो कितना आएगा 18 इंटू 10। कुछ करना नहीं है यहाँ पे सीधे काट पीट करना हो, वैल्यूज तुम्हारी आ जाएंगी, ठीक। क्या लेके चलो, लोअर यहाँ 40 होना चाहिए ना यार, ठीक है, लोअर यहाँ पे 40 होनी चाहिए। देखो यार छोटी छोटी गलती हो जाती है, वो h हमारा डिफरेंस है, ठीक है। 5 और ये डिवाइड करो तो 50 आ जाता है, 8 आता है, जो भी तुम्हें जैसे भी करना हो वो कर सकते हो। ये आएगा 50 अपॉन 18 18 36 54, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट आई थिंक 8 आ रहा है ना, 2.7 आ रहा है, ठीक, इसको डिवाइड कर लेना, ये आंसर आएगा 40 प्लस 2.7 42.7 मोड की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ठीक। 42.7 मोड की वैल्यू आ गई। यहाँ से देख लो क्वेश्चन है, करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज, प्रोडक्ट दिया तो मल्टीप्लाई होगा, रेहान्स एज 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, मान लो प्रेजेंट, आज की एज क्या है ये तो बताया नहीं क्वेश्चन में, उसको हम ले लेते हैं x इयर्स, 5 साल पहले 5 ईयर, ठीक है। आज 2025 चल रहा है तो 2020 की बात हो रही है। 2020 में 5 इयर्स एगो था x माइनस 5, 7 साल बाद 2032 की इनकी वैल्यू क्या होगी, प्लस 7 इयर्स में हो जाएगा x प्लस 7 इयर्स, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन कैसे दिया था, प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, x माइनस 5 एंड हिज एज, उसी की एज 7 साल फ्रॉम नाउ, आज से 7 साल बाद, x प्लस 7 इज मतलब इक्वल 1 मोर देन, मोर का हो गया प्लस, ट्वाइस इज प्रेजेंट एज है ये, उसका 2 गुना, ये प्रेजेंट एज पता करना है। इक्वेशन हमारा बन गया, तो समझो क्वेश्चन बन गया। मल्टीप्लाई कर दो, इसको पहले इससे करो एक्स स्क्वायर, अब इसको उससे करो प्लस 7x, इससे करोगे तो माइनस 5x और माइनस प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर इसको कर दो प्लस 2x, ठीक है, तो इधर आ जाएगा माइनस 2x, ठीक है, यही आएगा ना। चलो, और माइनस 35 और ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 36, उधर जाएगा प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स की वैल्यू आई रूट में, जो कि हो जाता है प्लस माइनस 6, एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो रेहान्स की प्रेजेंट एज है एक्स, जो कि है 6 ईयर, 6 साल है, 6 इयर्स इज हिज प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन भी हो गया भैया। टू कंसेंट्रिक सर्किल वाला क्वेश्चन अब करते हैं। देखो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब एक सर्किल के अंदर एक और सर्कल, जैसे एक गुब्बारे के अंदर एक गुब्बारा होता है ना, उसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जब मेले में जाते हो घूमने तो गुब्बारे के अंदर गुब्बारा फोड़ो, या तो बर्थडे में होता है गुब्बारा फोड़ो, फिर उसके अंदर एक गुब्बारा, ठीक है, डब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, तुम्हारे 2 लाखों में एक, वही वाला क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, टू कंसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बड़ा वाला रेडियस उसका 4 है, छोटे वाले का रेडियस 3 है। कंसेंट्रिक सर्किल हम बनाते हैं, कुछ अजीब सा बन गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, सर्कल बने, यहाँ से रेडियस होता है इसका है 3 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ से इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। टू कंसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल। लार्जर सर्किल का कॉर्ड पता करना है जो कि स्मॉलर सर्किल से टच करते हुए उसके सरफेस से जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉर्ड तुम्हें पता है, कोई भी एक सर्किल है, उसका जो कंप्लीट डायमीटर और सबसे बड़ा कॉर्ड वही होता है। किसी भी सर्किल के दो एंड पॉइंट को टच करने वाले को कॉर्ड बोलते हैं। जिसके दो सर्कल को टच करने वाले भी छोटे वाले सर्कल के सरफेस से जा रहा हो तो ये हो गया कॉर्ड। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है, ठीक है, यहाँ से हटा देना है, कंफ्यूजन ना हो। और ये जो तुम्हारी वैल्यूज है 4 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ भी ले आएंगे तो भी ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको भी हटा दे रहे हैं यहाँ से, कंफ्यूजन ना हो, ठीक। कुछ इस तरीके से बना तुम्हारा, देखो एक ट्रायंगल बन गया, ठीक, एक ट्रायंगल बन गया जहां पे तुम्हें दो वैल्यूज दी हुई है, हाइपोटेन्यूज की और परपेंडिकुलर को, बेस की वैल्यू पता करनी है। मान लो इसको हमने ले लिया O, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B और इसको ले लिया B। अब अलग से एक सर्कल क्या एक अलग से एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, AB की वैल्यू यहाँ होगी
2 टाइम्स ए पी, ठीक, 2 टाइम्स ए पी होगी, ए पी पता कर लो, आ जाएगा ये एच स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमें पता करना है। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सो देयरफॉर बेस की वैल्यू आएगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और b की वैल्यू आ जाएगी रूट 7, ठीक, ये रूट में 7 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई रूट 7। ये होता है ab, ab हमें पता करना है, ab इज इक्वल टू 2 टाइम्स ap, 2 ap की वैल्यू है 7, लो ये है तुम्हारा आंसर। कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन बी।